नजर तिरछी कर दी अदा बन गई और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। वर्ल्ड म्यूजिक डे आणि आपल्यासोबत रूप सर आहेत। रूप सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और आप शिव छत्रपति का एक बहुत कमाल गाना आप लोगों के लिए ला रहे हैं, मराठी प्रेक्षकों के ला रहे हैं। कितना आनंद हो रहा है आपको इस जी? बहुत बड़ा दिन है और जितनी खुशी महाराज को नहीं हुई होगी राजा बनने की, उससे ज्यादा खुशी हमको है कि आज ये एल्बम रिलीज हुआ है। सर, कहीं ना कहीं हम हमेशा कहते हैं कि मराठी फ्लेवर उसमें आना चाहिए, उसमें शिव छत्रपति की गर्जना थी वो आनी चाहिए। क्या क्या प्रोसेस किए ये? इसकी मैंने कम से कम 6-7 कंपोजिशन बनाई, लेकिन समथिंग वाज मिसिंग। कहीं मराठी फ्लेवर नहीं आ रहा था तो कहीं वीरस नहीं आ रहा था। करते 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 फिर वो जो है ऊपर से आना शुरू हुआ और आपके सामने गाना जो है। सर, कौशिकी जी का यहाँ होना, उनकी आवाज में ये गाना आ रहा है। वी ऑल्सो सॉ द वीडियो विच इज फैंटास्टिक। हाउ प्राउड आर यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स? अरे अमेजिंग, मतलब ऐसा काम जो है वो हो जाता है, किया नहीं जाता। और एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आज पंडित हृदयानंद मंगेशकर सर भी यहाँ थे, फैमिली रिलेशंस आपके हैं ही। आज उनका यहाँ पे होना, शिव कल्याण राजा को इतने साल पूरे होना, सब कुछ मिल गया था। मतलब आप अकेले चले थे पर कारवा बनता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब उनके आशीर्वाद है। इन लोगों का बैठना स्टेज पर और अप्रूव दे देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। उनके चेहरे की ये नरमियां, उनके जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां। खऱ्या अर्थानं खूप गोष्टी एकत्र पाहायला मिळाल्या, त्याचा आनंद एकत्र मंचावर पाहायला मिळाला। हा आनंद, हर्ष खूप मिळाला कारण कौशिकी जी आपल्यासोबत आहेत। कौशिकी, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ये कहा कि आज मंच पे हमें बहुत आनंद देखने मिला, आज बहुत खुशी देखने मिली, आपके आंखों में बहुत रिस्पेक्ट देखने मिला, बिकॉज रिस्पेक्टफुल पीपल ऑन स्टेज। हाउ हैप्पी आर यू फॉर टुडे दैट दिस थिंग्स विल हैपन? ॲब्सोल्युटली. पहिले तो मी मराठी समजतोय पण बोलू शकत नाही, पण समजतोय, म्हणजे कॉन्टेक्स्चुअली समझ में आता है। सो एक तो ये मेरे लिए बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे लिए एक माइलस्टोन है और रहेगी। ऐसा नहीं कि अभी है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इन माय करियर, इन माय म्यूजिकल लाइफ एंड इन माय पर्सनल लाइफ। Because how much, when I was talking, I was trying to express, I don't know, sometimes you feel that you couldn't say enough. जितना बोलना आपको है, जितना मन में है, उतना बोलना बोल पाना मुश्किल है। मतलब मैं अपने अंदर से कितनी अपने आप को इस भूमि से कनेक्ट करती हूँ, वो बोलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही शब्द बहुत कम है उसके लिए। तो ये ना एक कॉन्क्रीट कनेक्शन है मेरी इस भूमि के साथ, ये गाना। सो दिस विल रिमेन अ वेरी 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 स्पेशल सॉन्ग फॉर मी, and not only for Maharashtra. I think this also speaks about the bonding, the musical bonding between Maharashtra and Bengal. And I think the fact that I could represent that through this song will remain a very very special kind of a high point in my life for a very long time. Or my relationship and my respect for the entire Mangeshkar family has been very special. I am not the kind of person who talks about it a lot, because कई चीज़ होती है ना, आप अपने अंदर उसको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। हाँ, आदिनाथ जी ने बहुत कुछ कहा जो कि मैंने कभी जिंदगी में कहा नहीं, और उसके आगे भी बहुत कुछ है जो मैं कभी बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो विश्वास की तरह है, प्यार की तरह है, भगवान की तरह है, जिसको आप बड़े संभाल के रखते हैं। उसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो आपको अंदर, आप अपने अंदर झांकते हो तो वो दिखता है। तो लता दीदी के साथ हमारे पूरे परिवार का रिश्ता, वो वैसी भगवान है जिनको मैंने सामने से देखा है, जिनको मैंने छू के देखा है,
जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखी है। तो ऐसी खुशकिस्मती बहुत कम भक्तों को होता है कि जिन्होंने फिजिकली भगवान का हाथ अपने सर पे महसूस की हो। सो दैट इज लता दीदी फॉर मी एंड दैट शी विल बी फॉर मी। शी इज माँ सरस्वती फॉर मी। मेरे लिए आज भी जिंदगी में कभी भी उनके बारे में बात करना इन पास्ट टेंस इज इम्पॉसिबल। तो वो है, वो रहेंगी। म्यूजिक एक ऐसी धारा है जिस धारा को वो पायनियर करती है, एक ऐसी धारा है जिस धारा के सामने वो खड़ी रहती है, उसको चला के लेके जाती है और हम सब उसके बहुत पीछे थोड़े थोड़े करके आते रहते हैं उनके द्वारा आकर्षित होके। तो शी विल रिमेन द मैग्नेट एंड शी विल रिमेन द पर्पस विच विल रिमाइंड अस ऑफ आवर पर्पस as a student of music, as somebody whose life has been an epitome of discipline, of sincerity, of commitment, of truth, and a lady who lived her life in her own terms, the bravery, the commitment, the resolution and the strength of purpose. She signifies it all and she stands for all of that. तो उनके परिवार के साथ जुड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और उनके परिवार का जो आशीर्वाद है, जो प्यार है, वो मिलना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये गाना आदिनाथ जी का इसमें होना और इसको मुमकिन करना और हृदयनाथ जी का आशीर्वाद होना, उषा ताई का आशीर्वाद होना, उन सब का हाथ मेरे सर पे होना और पूरे महाराष्ट्र के जो संगीत प्रिय जो हृदय है, उस हृदय तक पहुंचने की जो एक जगह इस गाने के जरिए बनती है, उसके लिए मैं ऊपर वाले से बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कनेक्शन बनाया है इस गाने के जरिए। और ऐसे कनेक्शंस बनते रहे, मेरी यही प्रार्थना रहेगी और ऐसे गाने जीते रहे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि गानों की उम्र जो है ना, वो गाने वाले की उम्र से बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे गाने बनते रहे और रह जाए। हम तो आने जाने में से है, लेकिन ऐसे गाने आते हैं तो रह जाते हैं। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है कल एंड वी नीड टू टॉक अबाउट म्यूजिक क्योंकि यू आर अ पायनियर क्लासिकल म्यूजिक में। और अगर मैंने आपको एक सवाल पूछा, ये टर्म व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू मैम, म्यूजिक है क्या आपके लिए? म्यूजिक इज द रीजन व्हाई आई केम टू दिस एग्जिस्टेंस। फॉर मी इट्स दैट, बिकॉज सब पूछते हैं कि आपने म्यूजिक को कब चुना। मुझे लगता है म्यूजिक ने मुझे चुना, इसीलिए मेरी ये जिंदगी जरूरी है। अदरवाइज मेरी जिंदगी की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं इतनी नाचीज हूँ कि मेरी कोई जरूरत ही नहीं, कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन जब ऊपर वाले को गाने के लिए एक आवाज की जरूरत होती है तो उनको कभी कभी किसी में वो आवाज उनको पसंद आती है, तो उस आवाज की जन्म होती है। तो मेरी जिंदगी एक इंसान की जिंदगी के तौर पे जितनी अहमियत रखती है, मुझे लगता है कि उसकी पूरी अहमियत इस आवाज की है। इस आवाज की जिंदगी जो है वही मेरी जिंदगी है। इस आवाज की जो पर्पस है वही मेरी पर्पस है। और इस आवाज की पर्पस को सर्व करने के लिए जो कुछ जरूरी है वही मेरी जिंदगी की जरूरतें हैं और वही कर पाऊं, मुझे ईश्वर से यही प्रार्थना है। और आप सब संगीत प्रेमियों से यही प्रार्थना है कि आशीर्वाद कीजिएगा कि इस आवाज की जो जरूरत है मैं उस जरूरत को पूरा कर पाऊं अपनी जिंदगी के साथ। आज आपने बहुत चीजें महाराष्ट्र के बारे में भी कही कि आप जब पहले परफॉर्म करती थी, आपने पिंपरी चिंचवड़ का उल्लेख किया, किसी के घर में जाके परफॉर्म करने का उल्लेख किया, षणमुखानंद के स्टेज पे आप परफॉर्म करती हैं। हाउ इज योर रिलेशन विद मुंबई, महाराष्ट्र ऑल टुगेदर मैम? I so belong to Maharashtra. I so feel connected musically, emotionally to Maharashtra. And I've always lived in Kolkata. I'm born and brought up in Kolkata. But from next year, I'm going to be staying in Mumbai, so with my family. So उस हिसाब से भी मैं मुंबईकर होने वाली हूँ अभी बहुत जल्दी। तो mentally I'm very prepared to be a मुंबईकर। मराठी गाने बहुत सुने कि आप राहुल सर के साथ परफॉर्म करती है, महेश सर के वो सब। Which was the first Marathi abhanga you have ever heard in your life? You sang and all. Oh, that of course, that Sundarati Dhyan. Of course, that was the first Marathi abhang that I heard, I learnt, and then I first sang it at Didi's place. मैंने उनको सुनाया और उनसे बाकायदा परमिशन मांगी कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं गाना चाहती हूँ, अगर आप
मुझे परमिशन दे तो उन्होंने कहा तुम गा के सुनाओ. सो इट वाज लाइक अ प्रॉपर टेस्ट कि गा के सुनाओ. तो मैंने उनको गा के सुनाया एंड शी वाज वेरी वेरी हैप्पी. शी ब्लेस्ड मी लाइक एनीथिंग एंड शी सेड ऑफ कोर्स ये तो ज़रूर गाओ, बाकी भी गाओ और खूब सारे मराठी अभंग गाओ और अच्छे से गाओ, अपने तरीके से गाओ और यू नो एंजॉय. सो आई थिंक दैट ब्लेसिंग was the beginning of me singing Marathi songs ever. तो उन्हीं से शुरुआत हुई है. उनकी जो हौसला अफजाई है उससे मुझे विश्वास मिली कि नहीं मैं गा सकती हूँ, मैं गाने की कोशिश कर सकती हूँ. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकटावरी करकटावरी ठेवुनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान. लास्ट 2 क्वेश्चंस. उसमें से पहला सवाल, क्योंकि आप मिलिए वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन, म्यूजिक हैज चेंज ओवर द टाइम. आप जब सीख रही थी और आप आज जब बच्चे सीख रहे हैं आप उनको भी देखती हैं. व्हाट इज द चेंज विच यू सी विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया? आ गया होगा आज लोग कैमरा फेस करने के लिए डर नहीं रहे हैं, वो रियलिटी शो में भी क्लासिकल म्यूजिक गा रहे हैं. व्हाट मेक्स यू प्राउड एंड व्हाट मेक्स दिस जनरेशन कैन रीच समवेयर? There are a lot of things. Actually, there are more things that are making me happy. A is the demystification of classical music. उससे डर नहीं लगता अभी बच्चों को, उससे खुशी मिलती है. They see the possibilities in classical music in terms of collaboration, fusion, experiments, you know, and compose and all that. They're ready to do it. They have the strength, they have the trust, and they have the courage to do that, which we as children didn't have. So that's a beautiful thing. I also love something about the youngsters that they are very genuine. मतलब they're very true. जो अच्छा लगता है वो ऑनेस्टी से बोलते हैं कि अच्छा लगता है, जो नहीं समझ में आती है वो ऑनेस्टी से बोलते हैं कि नहीं समझ में आती. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनको नहीं समझ में आ रही है तो उनसे ये म्यूजिक की दोस्ती करवाने के लिए हमको उनका दोस्त बनना पड़ेगा. तो ये हम पे है, बिकॉज वी आर स्पोक्स पर्सन. एक क्राफ्ट के स्पोक्स पर्सन होते हैं आर्टिस्ट. हमको उस क्राफ्ट के बारे में बात करना पड़ता है और ऐसी बात करनी पड़ती है कि जो सुनने वाले हैं उनसे हमारी दोस्ती हो जाए, ताकि क्राफ्ट से उनकी ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाती है. तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे हालात में. मुझे बस एक ही चीज़ की थोड़ी सी कंसर्न है कि with the digital medium, with this becoming such a fast paced medium to reach out people, बच्चों में थोड़ी जल्दबाजी है. तो जल्दबाजी में मैगी बन जाती है, लेकिन वो दम बिरयानी बनने में ना 2 दिन लग जाते हैं. तो ये दम बिरयानी क्वालिटी की म्यूजिक है. ये इसको मैगी की तरह ट्रीट करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. इसकी जो एसेंस है ना, इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो आत्मा है, चेहरे इसके बन जाएंगे लेकिन इसकी आत्मा छूट जाएगी. तो इसके आत्मा को बिना पहचाने अगर आप चेहरे को मेकअप करना चाहे ना, तो इसकी आत्मा कब बिगड़ जाती है आपको समझ में नहीं आती. तो हमारी जो राग संगीत है, राग मतलब अनुराग होता है. तो उसकी आत्मा को जब आप पहचानते हैं तो उसकी अनुराग से आप जुड़ते हैं, तब जाके उसकी आत्मा की रंग उसके चेहरे में आती है. और जल्दबाजी में तो हमको बहुत से चेहरे दिख जाते हैं और चेहरे के पीछे की आत्मा नहीं दिखती. तो ये संगीत के साथ ना हो, क्योंकि ये जनरेशन इतना इवॉल्व्ड है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना शार्प है, इतनी खूबसूरत है. यू नो, देयर इज सो मच ब्राइटनेस इन देम, सो पॉजिटिव दे आर. आई लव देम. आई जस्ट वांट देम टू लुक इनटू द आईज ऑफ द चेहरा and get to the soul of it. Then the soul is beautiful, and being beautiful souls themselves, they will connect with the soul of music. I have interviewed Rahul sir, I have interviewed Mahesh Kale sir, and I am interviewing you today because we are meeting for the first time. हम एक पहली बार मिल रहे हैं. मुझे आपसे ये मैं उनसे भी सवाल पूछता हूँ,
क्या आप देखती हैं फ्यूचर क्लासिकल म्यूजिक के लिए? क्या सपना है आपका? क्योंकि आज ऑडियंस आर हाउसफुल एवरीवेयर, वेरेवर यू गो ऑडियंस आती है, दिवाली पहाट हो, न्यू ईयर के दिन हो. डज इट मेक यू प्राउड एंड डज इट मेक यू दैट यू आर राइट ऑन दैट स्टेज? Classical music more than ever is mainstream and cool now. Because these are the words that I want to use, because these are the words that the younger generation understand. Mainstream and cool. So classical music more than ever, because मैं 27-28 साल से गा रही हूँ ऑन स्टेज. तो मैंने देखा इसकी जर्नी. मैंने जब शुरू किया था तो क्लासिकल म्यूजिक वाज नॉट एट दिस प्लेस. स्पेशली जो यंग एनर्जीज के साथ जुड़ी है वो कभी ऐसा नहीं था. So more than ever, this is a beautiful time of possibility. Everything is so fertile. The womb is so fertile कि यहाँ से बहुत खूबसूरत चीज़ें निकल सकती हैं. जैसे कि मैंने कहा कि इसके आत्मा को पहचान के अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, ये बड़ी खूबसूरत जर्नी है. And I expect and I have total faith in the younger generation कि बच्चे बड़ी खूबसूरती से इससे दोस्ती करेंगे, इसको पहचानेंगे, इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसको जिएंगे. क्योंकि इसकी यूज करने से पहले हम अपने बच्चे की यूज नहीं करते, हम अपने बच्चे को जीते हैं, हम उसके साथ जिंदगी जीते हैं, हम उसको व्यवहार नहीं करते. तो म्यूजिक का व्यवहार ना करें, उसके साथ अपनी जिंदगी को जोड़े, फिर साथ में जिंदगी जिए, फिर उससे खूबसूरत जिंदगी नहीं हो सकती. ये मेरी पर्सनल प्रॉमिस है. जिंदगी बहुत सुंदर है और आज उस जिंदगी का एक दौरा हमने किया. बहुत बहुत शुक्रिया कौशिकी जी. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. वर्ल्ड म्यूजिक डे है और हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे टू यू. या Music lovers, to all students of music, to all the audiences of music, to everyone, because I believe कि सबके दिलो जान में म्यूजिक है. आपको किसी को आवाज के जरिए सुनाई देती है, किसी को मुस्कुराहट के जरिए दिखाई देती है, लेकिन म्यूजिक इज एवरीवेयर. सो वर्ल्ड म्यूजिक डे इज अ वर्ल्ड लाइफ डे. Every life resonates with music. So celebrate this day as the biggest celebration of your life, of your brightness, of your positivity, of your blessing, of your smile. आखरी में, क्योंकि आप हैं साथ में, सांगता पण तुम्हीच करा कार्यक्रमाची. रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया है, मोहे मारे नजरिया सावरिया. थँक्यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. आपण म्हणतो ना, काही लोक हे लेजंड्स असतात, या लेजंड्स आहेत आणि खऱ्या अर्थाने येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला जो या भारतात जन्माला येणार आहे, हे कौशिकीजींनी काय काय काम केलं त्यांना पाहावंच लागेल. पाहत राहा पुढारी न्यूज.